मैं कुलदीप वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये क्लास अपडेट एजुकेशन के साथ साथ केपी ऑनलाइन क्लास में भी मिल जाएगी आपको। और जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ठीक है, आवाज अब आने लगी होगी, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा ये आवाज आने लगी भाई सबको। ठीक है, और कल हमने आपको विशेषण के बारे में पढ़ाया था कि विशेषण क्या होता है। विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संज्ञा या सर्वनाम, सीधा कह सकते हैं बेविकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। किसी व्यक्ति की विशेषता बताए या वस्तु की विशेषता बताए या किसी स्थान की विशेषता, ये संज्ञा हो गई। और किसी सर्वनाम की विशेषता बता सकते हैं तो विशेषण वे विकारी शब्द होती है। ये विकारी शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? ये एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द वह है जो किसी की विशेषता प्रकट करता है। कल हमने आपको कल की क्लास में विशेषण के अंग, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं बताई थी। विशेषण के अंग जो होते हैं वो तीन होते हैं: विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। ये हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। और आज हम आपके ले चलते हैं विशेषण के प्रकार में। और प्रकार में हमने कल आपको काफी चीजें पढ़ा दी थी, जैसे गुणवाचक विशेषण पढ़ा दिया था हमने आपको। ठीक है, कल हमने आपको गुणवाचक विशेषण पढ़ा दिया था। और गुणवाचक विशेषण में रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, स्थान, काल आदि के आधार पर जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए, तो कल हमने आपको रूप, ठीक है ना, हाईलाइट नहीं हो रहा है ये, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने आपको रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, काल, गुण और विशेषण, गुण और स्वभाव आदि के आधार पर, विशेषता प्रकट की जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह हमने कल आपको पढ़ाया था। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हाँ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया पंकज। जितने लोग भी जुड़े हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी लोग लाइक कीजिए भाई जल्दी से, ठीक है ना। अच्छी बात है पंकज। तो ये जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक। कौन सा है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना भाई, ये गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप ये इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं: रूप, रंग, आकार, दिशा, दिशावस्था। जैसे रूप की बात करें, रूप सुंदर है, ठीक है, खूबसूरत है, ठीक है, बदसूरत है। ये किस में आएंगे? आपके रूप में अंदर आएंगे। रंग की अगर बात करें, काला, सफेद, ठीक है, पीला, ठीक है। दशा की बात करें तो मोटा, पतला, गोरा, मोटा, पतला, सूखा, ठीक है, गीला, ठीक है। दिशा, अवस्था, आकार की बात करें अगर, जैसे आकार, वक्राकार, चक्राकार, ठीक है, लंबाकार, आयताकार,
आयताकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, इस तरीके से आकार, ठीक है। स्वभाव दुष्ट, दुष्ट, गुण और स्वभाव एक ही में आते हैं, वही ध्यान रखना। गुण ईमानदार, दुष्ट, ठीक है, होशियार आदि। काल की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल, ये काल में आ जाएंगे। दिशा की अगर बात करें, दिशा, देखो भाई, दिशा की अगर बात करें तो उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी आदि, ठीक है ना। और अगर आपसे स्थान की बात करें, स्थान, स्थान होता है, स्थान की अगर बात करें तो स्थान में आता है गुजराती, ठीक है, मराठी, राजस्थानी, जो स्थान को प्रदर्शित करें। सीधी बात, जो स्थान को प्रदर्शित करें किसी स्थान के आधार पर बनती हैं, तो वो स्थान को दिशा से आधार पर, दिशा किसी रूप को दर्शाएं, किसी रंग को दर्शाएं, किसी दशा को बताएं, आकार को बताएं, गुण या स्वभाव को बताएं, तो ये सब उसी के अंतर्गत आती हैं। हाँ भाई, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है ना भाई। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 32,679 पदों पर भर्ती आ गई है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग बंस, सभी लोग 5 बजे आ जाया करो भाई, बधाई हो आप लोगों को, भैया आपके लिए वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना भाई। बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं भाई, एसएससी क्लासेस, उत्तर प्रदेश पुलिस की 32,679 पदों पर भर्ती आ चुकी है। वॉइस आ रही है सबको, सभी लोगों गुड इवनिंग। और ये हमने आपको गुणवाचक विशेषण के आधार पर उसकी जो व्याख्या की गई है, यहां से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा पतला किस प्रकार का विशेषण है, आप गुणवाचक लगाएंगे। मैं कह रहा हूं एक स्टेप आगे की ओर चलते हैं, गुणवाचक में कौन सा गुणवाचक आएगा, रूप, रंग, आकार, दिशा, दिशा, अवस्था, स्थान, काल आदि, तो बताना पड़ेगा आपको कितने आधार पर क्रिया कैसे की जाती है। तो ऐसे इतना ही नहीं पढ़ना है कि भाई चलो ठीक है इतना ही पढ़ लिया, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में की अंतर के बीच पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए, मैं आगे की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, चलिए ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या के आधार पर प्रकट करें, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, संज्ञा कह सकते हैं, सर्वनाम की विशेषता संख्या के आधार पर प्रकट करें, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए चलते हैं, एक मछली सारे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है ना, तो मछली की विशेषता संख्या में एक, ये है आपका संख्यावाची विशेषण,
ठीक है ना, ये है आपका संख्यावाची विशेषण इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान सुनना यहां से, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका है, ठीक है ना भाई, नंबर एक आपका है नंबर एक, थोड़ा सा कॉल आ गया, एक मिनट। थोड़ा सा हुआ है, सॉरी। चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाची और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। ठीक, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, मतलब जिससे निश्चित संख्या का बोध हो और जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो। तो इसके लिए ये 5 उपभेद हैं इसके, ध्यान समझना, इसके 5 उपभेद हैं। ठीक, नंबर एक है आपका गणना, नंबर दूसरा है आपका क्रम, नंबर तीसरा है आपका समुदाय, नंबर चौथा है आपका आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति, और नंबर 5वां है आपका प्रत्येक। अब इसमें प्रत्येक बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, क्रम बोधक और गणना बोधक, ये गणना बोधक है ना भाई, गणना बोधक। ठीक, गणना बोधक, ठीक है, लिख देते हैं सही हम, गणना। ठीक है, इस तरीके से ये 5 प्रकार के हैं, आपको नोट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, निश्चित अनिश्चित, ठीक है पंकज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट देखने का कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि हमसे गलती हो रही है, तब तो आप हमसे पूछिए, है ना, क्योंकि यहां पर आप बस पढ़ते रहिए। गणना का मतलब है किसकी गिनती हो जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे तरीके से, ठीक है ना। क्रम का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से। समुदाय का मतलब है दोनों, तीनों, पांचों, इस तरीके से। आवृत्ति का है 2 गुना, गुना शब्द लग जाए, 3 गुना, ठीक है, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना, इस तरीके से। और प्रत्येक का मतलब है एक एक, हर एक, ठीक है ना, हर एक, हर एक, 2 2, क्रम से आ जाए ना, इस तरीके से। और अनिश्चित के अंदर क्या आ गया आएगा, कम, अनिश्चित में आएगा संख्या में कुछ, ढेर सारे, कई, ठीक है ना, ये अनिश्चित को दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दादी मां ने ढेर सारे खिलौने दिलवाए। तो खिलौने की विशेषता है
वो कैसे हैं, ढेर सारे हैं, है ना। तो ये अनिश्चित संख्या में आ गया, है ना। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट और आगे चलते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना भाई। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप जुड़े रहिए सभी लोग, ठीक है, जाइएगा ही मत। अगला है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित मात्रा का बोध हो, मतलब ऐसे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित मात्रा का बोध हो, ठीक है। निश्चित या अनिश्चित मात्रा की विशेषता, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे विशेषण शब्द, सीधी परिभाषा है, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित परिमाण, परिमाण का मतलब है मापतौल का बोध हो, ठीक है ना। इनसे निश्चित परिमाण या मापतौल का बोध हो। जैसे कि आपसे कहें हम आपसे 2 किलोग्राम चावल, चावल को आप गिन नहीं सकते, केवल माप तोल सकते हैं, तो ये परिमाण के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। 1 लीटर पानी, पानी को आप माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। 4 गज मलमल, अब मलमल कपड़ा जो होता है उसको आप गिन नहीं सकते, केवल माप सकते हैं, ठीक है ना। 4 कोस दूरी, दूरी की विशेषता है वो 4 कोस की है, मापन के अनुसार पता चला। 1 बोरी चावल, बहुत बढ़िया, चलिए, लेकिन बोरी की विशेषता है वो संख्या में 1 है। 50 किलो बोलो, 60 किलो बोलो, चल जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये परिमाण भी 2 टाइप से हैं, परिमाण भी 2 टाइप से हैं, 2 प्रकार हैं इसके, उपभद ये प्रकार हैं। नंबर 1 है निश्चित और नंबर 2 है अनिश्चित। निश्चित में क्या आएगा आपका, जिसकी संख्या पर 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 गज, 4 गज, 5 गज। अनिश्चित में कुछ थोड़ा कम, ज्यादा, न्यूनता, ठीक है ना, अधिक, बहुत आदि। ये किसके अंतर्गत आएंगे आपके, अनिश्चित में। तकरीबन, करीब, लगभग, जैसे प्रश्न है, ठीक है ना, तकरीबन सैकड़ों, बड़ी समस्या चलती है इसकी, तकरीबन सैकड़ों लीटर दूध फैल गया, ठीक है ना भाई। तकरीबन सैकड़ों लीटर दूध फैल गया, तो भाई दूध की मात्रा है सैकड़ों लीटर में, ठीक है। अनिश्चित है भैया, निश्चित नहीं है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 1 गैलन कितना है, निश्चित नहीं है पता बेटा। अगर निश्चित नहीं है
तो ये किस में आएगा? निश्चित में आएगा। ठीक है, थोड़ा पानी दो, उदाहरण है जैसे इधर पे, थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पिलाओ कहते हैं ना, पानी मात्रा नहीं है, पता नहीं कितना पानी पिलाओ, ठीक है ना, कोई मात्रा निश्चित नहीं है इसकी। ठीक है, 2 गज जमीन की आवश्यकता होती है मनुष्य को, तो जमीन निश्चित है, 2 गज है, ये निश्चित है। ये किस में आएगा? निश्चित में। ये किस में आएगा? निश्चित में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा? अनिश्चित में आएगा। ठीक है ना, ये निश्चित में आएगा, वो निश्चित में आएगा, अनिश्चित में आएगा। ये किस में आएगा? अनिश्चित में आएगा। ठीक है ना, 4 कोस दूर ये किस में आएगा? ये निश्चित में आएगा। 4 गज किस में आएगा? ये निश्चित में आएगा। 2 किलो चावल किस में आएगा? ये निश्चित में आएगा। ठीक है ना, 1 लीटर पानी किस में आएगा? ये निश्चित में आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा। चलिए आगे की तरफ, बोर्ड पूरा भर देता हूं मैं, ठीक है ना, पूरा बोर्ड भर जाता है हमारा पढ़ाया हुआ, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ते हम। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना भाई, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? किसी को समझ ना आता तो सर पूरा भर देते हैं बोर्ड, थोड़ा सा ध्यान दिया करो बस, और कुछ नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है बस। अगर आपकी निगाह अगर हट गई ना, निगाह हटी दुर्घटना घटी, सीधा भूल जाएंगे कहां क्या पढ़ा दिया सर ने। ठीक है ना, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस बहुत बढ़िया, क्योंकि आप अपनी निगाहें बनाए रखिए इस पर, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बंस। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट बच्चा है, स्क्रीनशॉट कर लो भाई, हट जाते हैं थोड़ा सा, लीजिए स्क्रीनशॉट में हम भी आना चाहिए भाई, ठीक है ना, हाँ भाई लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, शेयर कर दिया करो भाई, से क्लिप क्लिप बना करके काट करके वैसे अपना इंस्टा पे लगाओगे स्टेटस, हमारा नहीं लगाते हो भाई, है ना, क्यों भाई बंस, अभय, पंकज, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो हमारे लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट, आगे की तरफ। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण अंतिम है आज का, और कल, आज ही बता दे रहे हैं, कल न्यू ईयर है, छुट्टी रहेगी भाई, है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कल हैप्पी न्यू ईयर है सभी के लिए, आज ही बोल दे रहे हैं, कल हैप्पी न्यू ईयर 2026 एडवांस। परसों आपको जाना नहीं है कभी, ये पढ़ा रहे अभी हम, परसों आपको लाइव टेस्ट कराया जाएगा विशेषण का, और ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि तुम कर नहीं पाओगे, है ना, इसी में से लाएंगे हम, ठीक, तो कृपया करके सभी लोग जुड़िए। मैं रोज 5 लोगों को शेयर करता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा। इंस्टा पे पढ़ाने वाले हो, हाँ ठीक है, मैं इंस्टा पर भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, है ना, 7-8 लोग डेली, 9 लोग लाइव आते हैं, इस ऐसे सपोर्ट नहीं मिलेगा भाई। आप 9-10 लोग अगर 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को अगर भेजेंगे जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, ऐसे थोड़ा ना भेजना किसी को चाचा को भेज दिया, चाचा क्या पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को भेजें जो पढ़ते हैं, अगर भेजेंगे डेली भेजेंगे और लिखेंगे उसमें कि हमारे नंबर इतने आते हैं, हमारे नंबर इतने, तो हम भी पॉपुलर हो जाएंगे बेटा। और दूसरी बात है, झूठ लिखना नहीं है, अगर आपको पता है कि हमसे पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, पास हुए हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, तो लिख सकते हो, आपसे में कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो सर्वनाम से बने हो और किसी की विशेषता प्रकट करें, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना बेटा,
हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, सेम टू यू सर जी। भाई बहुत बढ़िया, बंस हंस रहे हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो जैसे कि हमने लिखा, इसके उपनाम जैसे पेपर में आते हैं, इसको निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक विशेषण, इसी को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, दो नामों से जाना जाता भैया, इसी को याद रखना इस बात को। अब इसके जैसे उदाहरण के लिए चलते हैं, तो क्या है इसका उदाहरण? देखो, वह लड़का मेरा भाई है। लड़का की विशेषता है वह है, ये सर्वनाम लगा है। क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। लड़का के आगे जो सर्वनाम शब्द लगा है वही तो सार्वनामिक विशेषण है। लड़का की विशेषता बता रहा है वह है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, लड़का के सामने जो विशेषण लगा है आगे वह है। काफी 4-5 लोग बैठे हुए हैं, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है ना। ठीक, ये 4-5 लड़के बैठे हैं, समझो। पहले 3 लड़के बिठा दिए हमने, चौथा ये बिठा दिया। ये थोड़ा रो रहा है, ठीक है, ये हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। ठीक है ना, देखो ये मुंह बना रहा है अपना। तो भैया हमने कह दिया ये लड़का, वह लड़का, दूर से इशारा किया, वह लड़का मेरा भाई है। वो देख रहा है ना, हमारा वीडियो देख रहा है, मेरा भाई है। तो ये जो लड़का है हमने इनको छोड़ दिया, तो इसको हमने संकेत किया। देखो, इन 6 में से निश्चित किया। देखो, ठीक है, और ये सर्वनाम है। सर्वनाम है, वह है, वह, यह है, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, सब सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो वो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इसके उदाहरण चलते हैं। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, संज्ञा हो गया आदमी। क्या हो गया? ये संज्ञा। और संज्ञा से पहले जब कोई शब्द लगा होता है तो वो विशेषण ही होता है। अब ऐसा विशेषण बन गया तो क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण बन गया। क्या बन गया? यह कुत्ता काटता है। कुत्ता की विशेषता है यह कुत्ता काटता। भाई 4-5 खड़े में किसी से मतलब नहीं, ये कुत्ता काटता है, ये पास खड़ा है जो, ठीक है, काला कुत्ता काटता है। यह की जगह स्थान पे क्या लगाए हम? काला। देखो, यह के स्थान पे क्या लगा दी? काला कुत्ता काटता है। कुत्ता की विशेषता है वो काला, और ये विशेषण तो है। देखो, यह सर्वनाम लगा दिया विशेषण की जगह, विशेषण की जगह सर्वनाम लगा दिया, सर्वनाम की जगह विशेषण लगा दिया, तो क्या बन गया? ये सार्वनामिक विशेषण। दैट्स क्लियर? सबको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बहुत बढ़िया।